Okay, in last lecture we just have covered the loop. नहीं मैडम ने करवाया हुआ आई थिंक लूप ऐड कर भी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक ALU. ठीक है, this ALU perform the all arithmetic operation as well as logical operations. Okay, and this S2 used for the mode selection, either it is arithmetic or logical, and S1 and S0 it is used for function selection. ठीक है, comparator, so we just I think we've done the two bit magnitude comparator as well as 1 bit magnitude comparator. Okay, so for 1 bit magnitude comparator you have only 2 bits, A0 and B0. If A is equal to 1, then of course B is equal to 0, so then क्या होगा B. As per this scenario we have to find the equation. Okay, and we have to use the XNOR gate to find out the equality. Okay, because XNOR ही ऐसा है जिसमें if you are giving same inputs तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा. So that's why equal है कि नहीं उसको कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं XNOR ले रहे हैं. Same you can extend this 1 bit magnitude comparator for 2 bit also. ओके, ये सेम है जो हमने कल किया था इक्वेशन एज वेल एज इसका डायग्राम फॉर 1 bit magnitude comparator. Okay, next it is a 2 bit magnitude comparator. So first of all you have to check the higher significant bit. If A1 is equal to 1 and B1 is equal to 0, so we can say A greater than B. So first term क्या आएगी A1 B1 dash. Okay, and if it is a A1 B1 both are same, means if A1 and B1 coincide, means A1 and B1 both are same है, दोनों की वैल्यू 1 1 है, then we have to come to the like next bit. It is a A0 and B0. So it is a if A0 is equal to 1 and B0 is equal to 0, तो of course A क्या होगा greater than B. Okay, so इसमें क्या कंडीशन है कि फर्स्ट तो दोनों सेम होने चाहिए, so we just apply the XNOR and after that A0 and B0 dash. In this way we can derive the equation for A less than B as well as for A equal to B के लिए आपको बताइए for each and every bit का क्या करना है XNOR. So it is a 2 bit magnitude comparator, उसका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है which I will explain tomorrow, and it is a 4 bit magnitude comparator. इसकी मैंने सिर्फ इक्वेशन ही लिखी है, डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है, वो इजी है, हो जाएगा. 4 bit magnitude comparator. ओके, सो 4 bit में क्या होगा, अभी हमने जो 2 bit किया उसमें 2 टर्म ही थी. नाउ वी हैव टू ऐड एक्स्ट्रा 2 टर्म, सो इट्स बिकम्स द 4 bit. सो A3 B3 से स्टार्ट करेंगे, A3 B3 डैश, A3 XNOR B3 एंड A2 B2 डैश, जो भी आगे था. फिर जैसे ही आप आगे जाते जाएंगे, अगर आपको A1 एंड B1 को चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिट नंबर 3 एंड बिट नंबर 2 वो दोनों सेम होने चाहिए, देन एंड देन आप A1 B1 को कंपेयर कर सकते हैं. तो दोनों को सेम कर दिया बाय यूजिंग XNOR गेट. आफ्टर दैट वी कैन चेक A1 B1 डैश. आफ्टर दैट वी हैव कंसीडर सेम ऑल अदर प्रीवियस बिट्स एक्सेप्ट A0 B0, जितने भी बिट्स है सबको क्या कर दिया मैंने इक्वल. सो वी कैन जस्ट अप्लाई द XNOR एंड क्या आएगा, अगर नेक्स्ट बीट में चेक करूंगी सो A0 क्या होना चाहिए 1 एंड B0 क्या होना चाहिए 0, सो इट गिव मी द A ग्रेटर देन B. सेम फॉर लेस देन के लिए आप लिख सकते हैं सिंपली, जहाँ पे डैश है ना वहाँ पे डैश नहीं आएगा और जहाँ पे नहीं था वहाँ पे डैश आ जाएगा. ठीक है, वो सिर्फ चेंज होगा, जैसे यहाँ पे था तो इट इज A3 डैश. ठीक है, यहाँ पे A2 B2 डैश था, सो वी जस्ट इट इज A2 डैश आएगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा B1 डैश, सॉरी A1 डैश एंड B1 एज इट इज आएगा. सेम यहाँ पे A1 डैश एंड B0 आएगा. ठीक है, इट इज अ मिस्टेक, यहाँ पे A0 B0 आएगा. ओके, एंड फॉर इक्वल for each and like for A is equal to B, each and every bit of number A and B, each and every bit is equal. सारे बिट क्या होने चाहिए सेम. all the bits are equal in A and B, so हम इंडिविजुअल सब बिट का क्या करेंगे XNOR. ओके, और अब इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो बहुत इजी है. देखो कितने एंड गेट चाहिए 1, सेकंड टर्म के लिए 2 3 एंड 4, बट XNOR भी चाहिए मुझे. सो A3 B3 का XNOR एंड गेट के इनपुट में ही देना है इसके साथ ही. सेम ये दोनों का XNOR इसके साथ देना है और इसका XNOR इसके साथ देना है. ठीक है, तो कितने XNOR आएंगे A1 2 3 4 5 एंड 6 XNOR 4 एंड गेट एंड फॉर एडिशन 1 और गेट, उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. सेम फॉर यू कैन ड्रॉ फॉर ऑल अदर रोल्स.
ठीक है, कल मैंने आपको दिखाया भी था, मोरिस मेनो पे ऑलरेडी उसका डायग्राम दिया हुआ है, आप उसमें से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन है पेरिटी जनरेटर। ओके, व्हाट इज पेरिटी बिट? कौन बताएगा मुझे? चलो बताओ, व्हाई वी आर यूजिंग दिस पेरिटी इन ट्रांसमिशन? Why we are using parity? What is parity? चलो बताओ, फर्स्ट ऑलरेडी हमारा हो चुका है, आपने टेस्ट भी दे दी है। व्हाट इज पेरिटी? वी हैव कवर्ड इन यूनिट नंबर 1, टेक्निक टू डिटेक्ट एरर। Okay, it is only used for detection of error. It is divided into two category. कौन कौन सी category है? Even parity and odd parity. Okay, binary data when transmitted and processed is susceptible to the noise that can be altered. It's 1 to 0 and 0 to 1. Means if we are sending some data, but if it is in binary form, so of course at the receiver side, if error is generated, then 1 kya ho jayega? 0, and 0 becomes 1. So to detect such error, additional bit called a parity bit is added to the data bit, and the complete word containing data bit as well as parity bit is transmitted. At the receiver end, a numbers of 1 present in your received word are counted the error, if any detected. Then means, of course, it is divided in two category, even and odd. So if you consider this number, so this first three are the data, और ये एरो यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे नहीं एक्चुअल में, यहाँ पे। ठीक है, so ये क्या है? पैरिटी बिट है आपका। सेम फॉर हियर, ये डेटा है आपका और ये पैरिटी बिट है। ठीक है, नाउ we have to consider the total numbers of 1 including data as well as parity. So how many numbers of 1 present in even parity? 2. यहाँ पे इस वर्ड में कितने 1 प्रेजेंट है? 2. सो हमारी पेरिटी क्या हुई? इवन। अब देखो इस वर्ड को, तो उसमें कितने 1 प्रेजेंट है? ओनली 1। सो पेरिटी क्या होगी? ऑड पेरी। सो इन दिस वे वी हैव टू डिजाइन वन टेबल कि आपको बोला है कि लाइक 3 बिट पेरिटी जनरेट, तो ऑफ कोर्स यू नोट दैट 3 बिट का मीनिंग क्या है? 2 मींस 8 कॉम्बिनेशन मुझे मिलेंगे। फॉर दिस 8 कॉम्बिनेशन वी हैव टू राइट द पेरिटी बिट विच इज योर आउटपुट, और उसमें से मुझे कहाँ कहाँ पे 1 है वो के मैप में रिप्रेजेंट करना है, उसको सोल्व करना है, उसको जो भी इक्वेशन मिली उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इट इज योर माई पेरिटी जनरेटेड डायग्राम। लाइक इन दिस वे 3 बिट मुझे क्या डिजाइन करने को बोला है? 3 बिट इवन पेरिटी जनरेटर, मीन्स 3 बिट पेरिटी जनरेटर यूजिंग इवन पेरिटी बिट. So first of all, let like 3 inputs ABC. For even parity, parity bit is added such that the total numbers of 1 in a 3-bit input and parity bit together is even. Most important, आपके data plus parity के total numbers of 1 क्या होने चाहिए? Even. Okay, so we just draw the table. ABC 3 inputs. Parity bit as a output अभी हमने यहाँ पे लिया because we have to draw the combinational circuit or logic diagram for this 3-bit parity generator. Okay, so 8 combination, which is right 8 combination. Okay, now check first combination 0 0 0. So अगर if I place 1, so it becomes odd parity, but मुझे क्या रखना है? Even. So compulsory I have to put 0 here. Now for next combination 1, so मुझे यहाँ पे क्या पेस्ट करना पड़ेगा? 1, क्योंकि अगर मैं 0 प्लस करूंगी then total numbers of 1 including data and parity bit कितने हो जाएंगे? 1, so it becomes odd parity. तो मुझे एक्स्ट्रा 1 यहाँ पे ऐड करना है, तो मेरे पास अब कितने 1 हो गए? 2, मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज इवन पेरिटी बिट. सेम फॉर ऑल अदर. जैसे लास्ट देखो 3 1 है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू पुट 1 हियर, देन एंड देन इट बिकम्स 4 एंड वी कैन कंसिडर इट इज इवन पेरिटी बिट. नाउ इट्स वेरी इजी. आपको एक ट्रूथ टेबल मिल चुका है इनपुट एज वेल एज आउटपुट का. नाउ ड्रॉ द के मैप फॉर ABC, मीन्स 3 वेरिएबल के मैप आपको ड्रॉ करना है फॉर 8 नंबर्स ऑफ स्क्वायर के लिए. पुट द 1 एट पर्टिकुलर प्लेस, जो आपको दिया है वहीं पे आपको 1 1 1 प्लस करना है.
हो जाए, उसको कंबाइन हो रहा है, देन कंबाइन करना है, आंसर लिखना है एंड उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो कैमएप यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ पे 1 है, ये 0, 1 2 3 है, वहाँ पे 0 है, मीन्स 1 2 4 एंड 7, 1 2 4 7, सो 0 1 2 4, sorry 3, 0 1 2 3 4 5 6 and 7, so 1 2 4 7 पे 1 1 है। नाउ एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है, एनी ग्रुपिंग के चांसेस है उसमें नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट जस्ट एज इट इज, जैसे है वैसे ही आपको लिखने हैं। अगर नो नीड टू डू द लाइक कैमएप की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट ऑफ कोर्स हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो कैमएप बनाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप नहीं लिखेंगे फिर भी, मतलब ये ड्रॉ नहीं करेंगे फिर भी, इट इज ओके फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट, ओके, इट इज नॉट ओके फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशनल सर्किट, बट इट इज ओके फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल, ओके। सो नाउ जस्ट राइट द 4 टर्म्स, जहाँ जहाँ पे 1 था वो टर्म्स लिख दो, a dash b dash c, a dash b c dash a b dash c dash and abc, ठीक है, वो सारी टर्म्स आएगी। टेक अ कॉमन, b dash c plus b c dash क्या होगा, XOR of b and c, सेम यहाँ पे XOR of b and c। नाउ कंसीडर दिस b XOR c, कंसीडर एज x, ओके, b XOR c को एज x कंसीडर करो, तो क्या आएगा ये, a dash x plus a x dash, a dash x plus a x dash, so which gate, it is again XOR, it is a XOR of A, B, C now. So it is a XOR of A, B, C. Okay. So of course इसका डायग्राम ड्रॉ करना है. So now it is very easy. First of all मैंने AB का XOR किया और फिर AB का C के साथ XOR किया. So it is F. But you can use a 3-bit XOR gate also. यहाँ पे डायरेक्टली आप ABC दे देंगे तीनों में, फिर भी चलेगा. It's okay. Now next one है. It is a binary to gray code converter. Means now this code conversion or code converter are most important, always ask in 7 marks in GTU. आपको कोई भी एक लाइक कोड दिया है, आपको सेकंड कोड में कन्वर्ट करना है, लाइक आपको बाइनरी दिया है तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, आपको बाइनरी दिया है और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, वो मेरा आउटपुट है, तो उस तरह से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रे टू बाइनरी भी कर सकते हैं, ठीक है, XS3 टू BCD या BCD टू XS3 भी कर सकते हैं. सो दिस आर द कोड कन्वर्जन. ओके, क्या किया है उसमें देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जिसका भी टेबल पूछे लाइक बाइनरी, सो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट. Okay, so I just take the 4 bit of binary B1, B2, B3, B4 and same for gray number. Okay, so first of all there are 16 combination because 4 bit binary है तो 16 combination first मैंने लिख दिए, किसके लिए, बाइनरी के लिए. Now for each and every value I have to write the gray number. So table ही important है, most important. बाइनरी नंबर लिखने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनरी में से क्या लिखना है, ग्रे नंबर, तो ये सारे क्या हुए, ग्रे नंबर. नाउ इंडिविजुअली G4 देखना है कहाँ कहाँ पे 1 है, उसकी सारी मीन टर्म्स यहाँ पे लिखनी है. सो इट इज अ प्लानिंग टू डू कैमएप. G3 कहाँ कहाँ पे 1 है, जस्ट राइट द मीन टर्म्स. ओके, 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 अप टू 15. फिर उसके बाद G2 कहाँ कहाँ पे 1 है, उसकी मीन टर्म्स लिखिए. उसके बाद G1 कहाँ कहाँ पे है, उसकी मीन टर्म्स लिखिए. नाउ ड्रॉ द कैमएप फॉर 4 वेरिएबल. इट इज अ 4 वेरिएबल कैमएप में 16 नंबर्स ऑफ स्क्वायर. ओके, for each and every like G4, G3, G2 and G1, for each and every output you have to draw the KMF, find the equation and implement all the equations. It is your code conversion. Okay, so first हम G4 को देखते हैं. G4 कहाँ कहाँ पे 1 मुझे प्लेस करना है. जैसे फर्स्ट आपको G4 दिया है, ठीक है, ये G4 है. सो नॉर्मली B1 B2 यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में रो में, तो ऑफकोर्स वो B1 B2 यहाँ पे लिया है. सो आई थिंक 0 1 2 3. ओके, एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करा, एक मिनट. ओके, B4 B3 B2 B1 है. सो लाइक हम ऐसा कंसिडर करेंगे वो B4 से स्टार्ट हो रहा है, तो B4 एंड B3 अगर आप कॉलम वाइज ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉलम में जाएगा, कॉलम वाइज जाएगा, वो रो में नहीं जाएगा, ठीक है. तो 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कहाँ पे 1 है वो प्लेस कर दो। ओके नाउ ग्रुपिंग कैसे बनेंगे बताइए। कितने का ग्रुप बनेगा? चलो बताइए कितने का ग्रुप बनेगा। एनीवन प्रेजेंट मेंटली? कितने का ग्रुप बनेगा वो बताइए। इन दिस के मैप what is the possibility of grouping 2 4 8 16? 8 8 का ग्रुप बनेगा इसमें। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सिंपली हेडफोन लगा के अपना फोन ऐसे ही रख के चले गए कि कोई आंसर ही नहीं मिल रहा मुझे। और कितनी बार मुझे बोलना पड़ता है तब मुझे आंसर मिलता है। या फिर आप मेंटली प्रेजेंट नहीं है या फिर आपने ऐसे ही रख दिया है ऑन करके। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। मैं कितनी बार बोलूं तब आपका आंसर मिल रहा है। अगर नेक्स्ट टाइम से मुझे आंसर नहीं मिला तो जितने भी प्रेजेंट है ना वो सबकी एब्सेंट लगेगी, याद रखना। आपको नहीं आता है फिर भी आंसर देना है। नहीं आता है तो आप ऐसा बोल दो कि हमें नहीं आता, इट्स ओके, बट प्लीज गिव एक्नॉलेजमेंट। ओके सो 8 का ग्रुप बनेगा। ओके सो व्हाट इज द आंसर बताइए चलिए। फॉर दिस ग्रुपिंग व्हाट इज माय मीन टर्म आंसर ऑफ दिस केएमएफ? It is a B4 because all, if you consider all row तो of course B2 या B1 कोई भी एक चेंज होगा। But if you consider this column, so B3 चेंज हो रहा है, so B4 सेम है, so my answer is B4. Okay, now सेकंड के लिए आपको खुद करना है। मुझे आंसर बताइए चलिए। मैं आपको इसमें सिर्फ दिखा देती हूँ कहाँ पे 1 है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये देख लो एक बार। G3 आपको फाइंड आउट करना है। ओके G3 कहाँ पे 1 है वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ड्रॉ द 4 वेरिएबल केएमएफ। Okay, draw the 4 variable KMF as like G4. Place all the mean terms value and make a group and find the answer. मुझे आंसर बताइए डायरेक्टली G3 के लिए। कितने के ग्रुप बन रहा है? 4 4 के 2। 4 4 के कितने? 2। ओके हाउ यू कैन से 4 4 के कैसे बनेंगे? 4 4 के 2 बन रहे हैं, नॉट 4। ओके 4 5 6 7 8 9
10 11. So if you combine this vertical line column, तो एक 4 का बनेगा और दूसरा ये 4 का बनेगा. इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते. अगर ये यहाँ पे होता तो आप कंबाइन कर सकते थे एट द कॉर्नर साइड, बट यहाँ पे तो आपको ये सिंगल लाइन में लेना पड़ेगा. तो मुझे इसका आंसर बताइए, इस टर्म का आंसर बताओ क्या आएगा. B4 dash B3 Yes, it plus is a plus. plus B4 B3 dash. Yes, it is a B4 B3 dash. Okay, so you can consider it is a XOR of B4 and B3. Okay, next G2 के लिए find करो, चलो fast. कितने के ग्रुप बन रहा है? पेपर फोल्ड करेंगे तो 4-4 के 2 ग्रुप बनेंगे. 4-4 के 2. यस, 4-4 के 2 बन सकते हैं. इफ यू कंसिडर दिस 4 एज वेल एज कॉर्नर के 2 कंबाइन करके हम बना सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज माय आंसर फॉर दिस ग्रुप? B3 plus B2. No, B3. यहाँ पे देखो, you have to consider only 2 rows. So B3 सही है, but B3 के साथ कुछ आएगा. B2 dash B3. Yes, it is a B3 into B2 dash plus B2 B3 dash. yes, it is a B2 B3 dash. So again it is the XOR of B3 and B2. Now for G1, find out. B2 dash B1 plus B2 B1 dash. Okay, 4-4 की 2 रो बनेगी, this and this. So it is again XOR of B2 and B1. Now आपके पास 4 इक्वेशन है, G1, G2, G3 and G4. वो चारों का क्या बनाना है, मुझे डायग्राम बनाना है. जैसे आप बाइनरी नंबर देंगे, G1, G2, G3 आपको क्या देंगे, ग्रे नंबर. सो इट इज ए बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर लाइक दैट. देखो फर्स्ट डिजाइन किया हुआ है, G4 क्या है, G3 क्या है. यहाँ पे देखो G4 इज इक्वल टू क्या मिला था, सिंपली मुझे B4, तो B4 मैंने दे दिया. G3 किसका XOR है, B4 एंड B3 का, तो XOR हो गया. G2 किसका है, B3 एंड B2 का, तो वो भी हो गया. एंड G1 क्या है मेरे पास, B2 एंड B1 का XOR. सो इट इज वेरी सिंपल, बट फर्स्ट मुझे टेबल पता होना चाहिए. बाइनरी टू ग्रे कैसे कन्वर्ट करना है, वी ऑलरेडी स्टडीड इन यूनिट नंबर 1. तो फर्स्ट आपको 4 बिट के बाइनरी के कॉम्बिनेशन ले लेने हैं, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है. उसके बाद फॉर ईच एंड एवरी आउटपुट लाइक G3, G2, G1 एंड G0, फॉर ईच एंड एवरी आउटपुट के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, केमएप बनाना है, केमएप से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. एंड फॉर ईच एंड एवरी बिट के लिए मुझे डायग्राम बनाना है. ओके, सो इट इज ए बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर. नेक्स्ट वन है आपके पास BCD टू XS3 कन्वर्टर. सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि BCD लिमिट कहाँ तक है, लिमिट ऑफ BCD अप टू 9. ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने 4 बिट ली है, B4, B3, B2, B1, बट मैंने सिर्फ 0 to 9 तक ही लिखा हुआ है, क्योंकि 10 to 16 these are the invalid in BCD. That's why we have to write just from 0 to 9. तो 0 to 9 मैंने
लिखे हुए हैं यहाँ पे. ओके, नाउ एक्सरसाइज 3. व्हाट इज एक्सरसाइज 3? हाउ वी कैन फाइंड एक्सरसाइज 3 फ्रॉम BCD? चलो बताओ कैसे फाइंड करते हैं हम. हाउ वी कैन फाइंड एक्सरसाइज 3 फ्रॉम BCD? BCD plus 3. यस, वी हैव टू ऐड +3. BCD में मुझे क्या ऐड करना है? +3. सो BCD अगर 0 है मेरा तो 0 + 3 मीन्स क्या होगा? 3. तो मुझे यहाँ पे 3 का बाइनरी लिखना है. 3 कहाँ पे है? 0 1 2 3 दिस. तो ये डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट होगा. फिर उसके पीछे के सारे आ जाएंगे. ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो 9 हो गया. बट लास्ट हमारा नंबर कौन सा है? 9 + 3 क्या होगा? 12. तो ये कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा. या फिर आप इसमें भी फॉर ईच एंड एवरी ऐड करके भी कर सकते हैं. ठीक है, ये 1 है तो 1 + 3 क्या होगा? 4. तो 4 का बाइनरी लिखना है. लास्ट में 9 है तो 9 + 3 क्या होगा? 12. तो यहाँ पे 12 का बाइनरी लिखना है. इट इज 8 + 4 मीन्स 12. तो एक टेबल बन गया. उसके बाद फर्स्ट चेक x4. तो x4 कहाँ कहाँ पे 1 है? तो कि 5 जगह पे 1 है. 5th 6 7 8 एंड 9. ये जो पीछे के जो 5 कॉम्बिनेशन है उसके लिए x4 की वैल्यू 1 है. तो वो मीन टर्म्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है. नाउ व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? 10 to 15. वो BCD के इलीगल कोड्स है. यस, दिस आर द इलीगल कोड्स जो हमने यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किए हैं. इफ वी आर नॉट कंसीडरिंग देन वी डोंट केयर अबाउट दैट कि उसका आउटपुट्स क्या होगा. ओके, सो वी जस्ट टेक एज ए डोंट केयर. तो बाकी के जितने भी इनवैलिड है उसको मैंने डोंट केयर लिया. एक्चुअली दिस डोंट केयर इट इज ए normally useful to simplify our function. Minimum numbers of literal वो हमें देगा. That's why we are using D here. Okay, same for x3 के लिए लिखना है, x2 and x1. सब में डोंट केयर तो सेम ही रहेंगे. ओनली मीन टर्म्स चेंज होगी एज पर द आउटपुट x3 x2 and x1. ओके, अब तो इजी है आपके लिए. सबका क्या बनाना है? केमैप. सेम जैसे आगे बनाए केमैप बनाना है. ओनली क्या चेंज होगा? जहाँ पे डोंट केयर है वहां पे क्रॉस करना है. ओके, एंड उसके बाद क्रॉस का यूज करके सारे वंस को क्या करना है? कंबाइन करना है. ओके, चलो x4 के लिए फाइंड करो. Okay, have you found this type of representation? कितने के ग्रुप बनेंगे?
4 के 3 ग्रुप 3 ग्रुप 4 के. Anyone else? First of all, we have to try. 8 1 का और एक 6 का. 6 का बन ही नहीं सकता. क्या कंडीशन है ग्रुपिंग के लिए? ऑलवेज इन पावर ऑफ 2 में होना चाहिए. 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3. सो इट इज ए 1 2 4 8 इस तरह से होना चाहिए. 2 2 के 4 ग्रुप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं मैम, सबसे पहले 8 का एक बनेगा. यस 8 का एक बनेगा. वी हैव टू ट्राई फॉर द हायर ग्रुपिंग ऑलवेज, एज आई सेड. और बाकी के एक 8 के बाद किसका बनेगा? 2 4 के. यस यहाँ पे देखो ये एक 8 का बन जाएगा पूरा. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हायर नंबर के लिए ही ट्राई करना है. ग्रुप की साइज जितनी उतनी लार्ज होनी चाहिए. उसके बाद ये 4 का और ये 4 का हो गया. 1 8 का एंड बाकी के 2 4 4 के बनेंगे. ओके चलिए आंसर बताइए मुझे. 8 का आंसर क्या होगा? इस ग्रुप का आंसर बताइए. इट्स वेरी इजी बिकॉज सारी रो तो चेंज होगी तो रो को कंसीडर ही नहीं करना है. B4. इट इज अ B4. यस एंड फॉर दिस B1 B3. Plus it B1. is, yes it is a B1 B3 and for last this last two row. B3 B2. Yes it is a B3 B2. Okay B4 plus B3 B2 plus B3 B1. Okay next चलो next find out करो. X3 you have to find out X3. सारे डोंट केयर सेम ही है तो डोंट केयर एज इट इज रखो. ओनली किसको चेंज करेंगे? 1 2 3 4 9. कितने का ग्रुप बनेगा? चार के 2 2 का 1. यस एक 2 का 1 ही बनेगा. ठीक है और यहाँ पे देखो 1x को कंबाइन किया हुआ है एंड इसको मतलब 4 के 2 बनेंगे एंड एक किसका बनेगा? 1x का बनेगा. ठीक है ओके डन. किसी को डाउट है इसमें? नाउ प्लीज राइट टर्म्स बताइए. इसके लिए क्या आएगा? B1 B3 डैश प्लस B2 B3 डैश प्लस B3 B2 डैश B1 डैश. ओके B3 B2 डैश B1 B3 B2 डैश B1 डैश मतलब इसके लिए है वो. ठीक है B2 डैश B1 डैश और यहाँ पे क्या है? B3. नाउ इसके लिए क्या आएगा? क्या सेम है? B1. सो इट इज ए B1 and B3 dash if you considering the 2 column. Okay and for last 4 के लिए क्या आएगा? B3 sorry B2 and यहाँ पे क्या आएगा? B3 dash. Okay next find out for X2.
4 के 2 ग्रुप्स 4 के 2 ग्रुप्स, यस ऑफ कोर्स 4 के ही बनेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 रो. ओके, दिस 2, सॉरी दिस 1 एंड दिस 1. ओके, व्हाट अबाउट आंसर? आंसर क्या आएगा? B1 B2 B1 डैश B2 डैश. ओके, सो कौन सा गेट हुआ? XOR. नो, एक्स और नहीं, उसका रिवर्स एक्स नोर. इट इज एक्स नोर B2 डैश B1 डैश प्लस B2 B1. इट इज एक्स नोर. ये कौन सा गेट है? एक्स नोर. ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट फॉर x1. एट का एक ग्रुप 8 का एक, यस 8 का एक बनेगा. अपर रो एंड लास्ट रो, कॉर्नर के 2 रो कंबाइन होके किसका बनाएंगे? 8 का बनाएंगे. ओके, व्हाट अबाउट आंसर? B1 dash. यस, इट इज ए B1 डैश ओनली. ओके, अब चारों इक्वेशन आपको मिल चुकी है, x3 x2 x1 एंड x4. तो चारों इक्वेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ, x4 x3 x2 एंड x1 जो मैंने लास्ट फाइंड किया, इट इज ए B1 डैश. ओके, अब आई थिंक सबको इम्प्लीमेंट करना तो आता है कि कैसे बनाना है. ठीक है, x4 क्या था आपका? x4 इट इज ए B4 प्लस B3 B2 प्लस B3 B1. सो कितने मुझे चाहिए? 2 एंड गेट एंड 1 डायरेक्टली हम दे देंगे, मतलब 2 एंड गेट की रिक्वायरमेंट है एंड 1 और गेट. B4 डायरेक्टली दे सकते हैं हम, डायरेक्टली और गेट में दे देंगे. ठीक है, तो B4 डायरेक्टली दिया है, बाकी के 2 एंड गेट से दिए हुए हैं. इट गिव यू x4. सेम यू कैन डिजाइन फॉर ऑल अदर. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आस्क इन 7 मार्क्स. GTU में कंपलसरी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा फॉर 7 मार्क्स के लिए, कोड कन्वर्जन. ओके, तो आपको टेबल बनाना है सबके जितने भी आउटपुट्स है. फॉर ईच एंड एवरी आउटपुट यू हैव टू ड्रॉ द KMF, फाइंड द इक्वेशन एंड ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम. ओके, please write this too. It is your homework. Next time I will check next Monday. Binary to BCD converter and BCD to gray code converter. Write this 2 exercise. I will check next time. Binary to BCD. And याद रखना, binary means you to consider a pure binary. So binary में तो अगर आप 4 बिट ले रहे हैं, so of course it is 0 to 16 तक ही जाएगा. बट BCD सिर्फ कहाँ तक जाता है? BCD सिर्फ कहाँ तक पहुँचता है? ओनली अप टू 9. ओके, तो इस तरह से आपको टेबल बनाना है उसका. एंड नेक्स्ट इट इज ए BCD टू ग्रे कोड कन्वर्ट. तो आगे जैसे हमने किया BCD टू XS3, सेम BCD के आपको 0 to 9 नंबर लिखने हैं. ईच एंड एवरी 0 to 9 नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है एंड बाकी के 10 to 15 को एज ए डोंट केयर ले लेना. ठीक है, एनी डाउट अप टू दिस? नेक्स्ट एनकोडर आ रहा है, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. प्रायोरिटी एनकोडर ऐसे ही खत्म नहीं होगा, दैट्स वाई नहीं करवा रहे, बट उसका मीनिंग क्या है वो सिर्फ आपको बता देती हूँ. प्रायोरिटी एनकोडर मतलब क्या है? एनकोडर नॉर्मली क्या होता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसको वो एनकोड करता है. मतलब ट्रांसमीटर है, वो पर्टिकुलर डेटा सेंड कर रहा है, मुझे उसको बाइनरी फॉर्म में रखना है, तो बाइनरी मेरा एनकोडिंग हुआ. अगर मुझे एक्सेस3 फॉर्म में रखना है तो मेरा एनकोडिंग हुआ एक्सेस3. ठीक है, अब प्रायोरिटी एनकोडर का मीनिंग क्या है? इफ आई हैव नंबर्स ऑफ इनपुट के लाइक D1 D2 D3 एंड D4, तो फर्स्ट कौन जाएगा? किसको प्रायोरिटी मिलेगी कि उसका एनकोडिंग होगा? किसको प्रायोरिटी मिलेगी कि वो आउटपुट में फर्स्ट पहुंचेगा? ऑफ कोर्स फॉर हायर नंबर. D4 की वैल्यू अगर 1 है ना, तो D4 है वो फर्स्ट सेंड होगा.
उसके बाद D3 जाएगा अगर D3 की वैल्यू ज़्यादा है तो, उसके बाद D2 और उसके बाद D1। मीन्स हायर प्रायोरिटी का जो बिट है ना उसको प्रायोरिटी मिलेगी इन प्रायोरिटी एनकोडर में, ठीक है। वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अप टू दिस पॉइंट अगर आपको डाउट है तो बताइए। एनी डाउट इन दिस? Any doubt in this? No, ma'am. Okay. Have you submitted all the assignment? अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया सबने? ओके। तेजे मैडम ने मार्किंग कर दी है, ग्रेडिंग या बाकी है अभी? ओके ठीक है, हम कर देंगे 1-2 दिन में आपका जो भी ग्रेडिंग है उसका, ठीक है। ओके एंड ये चैप्टर भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 1-2 वीक में तो हो ही जाएगा। तो उसकी जो पीपीटी है ना वो मैंने वापस रिवाइज करके अपलोड कर दी है। नाउ इट इज़ अ फुल पीपीटी, आई थिंक 142 स्लाइड की पूरी पीपीटी है। सो आप रिवाइज करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, स्टार्टिंग से। स्पेशली प्रैक्टिस फॉर द केमएप है, एमईवी है, उसके लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। फ्रॉम आनंद कुमार नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल आर गिवन, सो उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड लेक्चर की यूट्यूब पे मैं अपलोड करती हूँ, उसकी लिंक भी आपको सेंड करती हूँ। सो वो भी आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो उसको, इसीलिए मैंने सारे रिकॉर्डिंग्स भी बनाए हुए हैं। ओके नाउ प्लीज राइट योर नंबर इन चैट।